नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। सरायकेला खरसावां जिले की बात करें तो यहाँ पे हजारों की संख्या में कंपनियां हैं और कई सैकड़ों जो है यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज चलती है। यही देखा जाए तो ये जो एदल है, ये राजनगर प्रखंड अंतर्गत एदल पड़ता है। ये श्री मिनरल्स आप पीछे देख रहे हैं, इसकी गेट है। और ये श्री मिनरल्स जो है ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जो माइनिंग नहीं करती है। दूसरा जो माइंस करते हैं उनसे पत्थर लाती है और उसके बाद क्रश करके सेल करती है। इसके जो मालिक है, इसके जो प्रोप्राइटर है वो राजेश साहू जी हैं। राजेश साहू जी, इस तरह की उनका बर्ताव है यहाँ पे जिस तरह बताया जा रहा है। एक मजदूर 12 जनवरी को यहाँ पे काम करने के दौरान ओवरटाइम उनको ली जाती है और वो जो है ओवरटाइम करने के दौरान उनकी हाथ कन्वेयर बेल्ट में फंस जाती है और वो उनकी जो है हाथ पूरी तरह से कट जाती है। कटने के बाद उनकी इलाज होती है रांची में और इलाज करके वो वापस लौटते हैं और इसी के साथ अपने लोगों के साथ JLKM के पास पहुंचते हैं, आवेदन देते हैं कि हमें जो है कंपनी में वार्ता करके कुछ मुआवजा दिला दीजिए या फिर एक नौकरी दिला दीजिए ताकि जो हम अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि हमारी राइट हैंड कट चुकी है, कमाने का कोई नहीं है स्रोत, बूढ़ी माँ है घर में। और इसी के साथ वो उनके पास पहुंचते हैं, तमाम यहाँ पे चीज़ें होती है और उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी के मालिक है राजेश साहू जी, उनसे वार्ता होती है। वो प्रॉमिस करते हैं कि 24 तारीख को पहुंचेंगे, वार्ता होगी, मुआवजा की बात होगी, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं और इस बीच जो है उनकी दबंगई रूप देखने को मिलता है। आज यहाँ पे JLKM जाती है DMO के पास, DMO को आवेदन देती है, माइनिंग इंस्पेक्टर यहाँ पहुंचते हैं। बहुत सी घटनाक्रम जो है एक कहा जाए फिल्मी घटना यहाँ घट रही है और इसी के साथ यहाँ के जो मजदूर जिनका हाथ कटा है उनके आंसू हमें दिखती है। इसी के साथ सहयोगी दीपक महतो के साथ आप मुझे देख रहे थे राजनगर प्रखंड से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट। हाँ सर, हमको शनिवार था, मतलब 11 तारीख को हमको 11 तारीख को हमको शाम को पेमेंट दिया। उसका बाद हम लोग 3 आदमी से बोला, बाबू आप लोग आके 4 घंटा मशीन चला दो। जबरदस्ती हमको बुलाया, आपको पेमेंट मिल जाएगा, वो भी नगदी। उसका बाद मेरा 8 बजे करीब मालिक रहते मेरा दुर्घटना हो गया। उसका बाद हम बेल्ट में हाथ मेरा फंस गया। उसका बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा हमको वो बेल्ट से निकालने के लिए। उसका बाद हमको ले गया वो रजनी डॉक्टर से 2 ठो खाली इंजेक्शन लगाया। उसका बाद ले गया, मतलब वो क्या बोलता है पुल के सामने वो हॉस्पिटल क्या बोलता है, हाँ शिवा नर्सिंग ले गया। वो बोला TMH जाओ, TMH में ले गया। TMH में मैडम एक ठो बोला जो आपको यहाँ ज़्यादा 6-7 लाख रुपया खर्चा होगा, आप एक काम कीजिए, आप रिम से ले जाइए। और यहाँ 8 बजे से मेरा ब्लड चूराई, मेरा ब्लड हाथ से चूराई। उसका बाद हमको रिम्स में ले गया। उसके बाद रिम्स से 1 से 1.5 घंटा हमको गिरा दिया। वहाँ पर मालिक बाहर में खड़ा था। फिर मेरा परिवार गया, मेरा भतीजा गया, मेरा लड़का गया। उसका बाद वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया। हम इसी मांग रहा, मेरा लड़की है, मेरा माँ है, मेरा औरत है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। हमको एक नौकरी दे दो, उसका बाद मेरे को जो होगा आपको मुआवजा दे दो। और कुछ हमको कहना नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। हम बहुत गरीब आदमी है, हम खाता है, बस मेरा कहना का मतलब यही है, हमको मुआवजा दे दो और हमको नौकरी एक दे दो। तो मुआवजा दिलाने के लिए हम लोग यहाँ आए थे बात करने के लिए, लेकिन वो स्विच ऑफ करके रख दिया। हम लोग वार्ता करने आए नहीं। तो हम लोग थाना में भी फ़ोन किए, थाना से भी कुछ ये नहीं हुआ। तो DMO के पास हम लोग गए, तो वहाँ से ऑफिसर आए थे निरीक्षण में, लेकिन कुछ संज्ञान नहीं लिया, खाना पूर्ति करके चले गए। मामला था जिसमें जो मजदूर का हाथ कट गया था, उसके विषय में जो है मुआवजा के लेकर आपने बातचीत करने के लिए आए थे। उसके बाद क्या कुछ हुआ? तो आज का जो ये मामला है, आज 25 तारीख 24 तारीख को, इससे पहले हमारा जो श्री मिनर्स के जो स्टाफ थे उनसे वार्ता हुई थी कि 24 तारीख को वो हमसे मजदूर से वार्ता करेंगे जो भी मुआवजा को लेकर के। तो हम लोग कल लगभग 11 बजे पूरी हमारी टीम और साथ में जो पीड़ित परिवार है वो भी था साथ में, और हम लोग आने के बाद में उनसे वार्ता करने के लिए 4 बजे तक हम लोग बैठे हैं, लेकिन ना उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। जो इनके जो मालिक हैं श्री मिनर्स के मालिक राजेश साहू, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ था, उनका स्टाफ का भी फ़ोन स्विच ऑफ था। किसी ने भी वार्ता हमसे नहीं किया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमने कहा कि चलिए ठीक है, आज वार्ता नहीं हुई, कल होने से आएंगे। तो फिर आज हम लोग फिर सुबह हम लोग उनसे वार्ता करने के लिए फ़ोन पे टेलीफोनिक वार्ता करने के लिए हम लोग प्रयास किए, लेकिन आज भी वार्ता हो नहीं पाई। अंततः मजबूर होकर के जो है पीड़ित और हम लोग पूरी टीम हम लोग थाना गए, थाना में FIR दर्ज कराए कंपनी के विरुद्ध में कि इनका जो है कार्य करने के दौरान एक्सीडेंट हो गया है। उसका FIR दर्ज करने के बाद थाना वाला प्रभारी का भी कहना था कि वो आएंगे, लेकिन अभी पता चला है कि वो भी अभी तक यहाँ पर आए नहीं है। और उसके बाद हम लोग चल गए DMO के पास, DMO से भी वार्ता हुई,
डीएमओ का कहना है कि ठीक है, मैं यहाँ जितने भी कार्य हो रहे हैं, हमने कहा उनको कि बहुत सारे जो यहाँ पर इस श्री मिनरल्स में जितने भी यहाँ जो काम हो रहे हैं पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि यहाँ जो पत्थर आ रहा है वो भी वैध पत्थर नहीं है, और यहाँ से थ्रेशर हो करके जो गिट्टी जा रहा है उसका भी कोई वैलिड चालान नहीं दिया जा रहा है। तो हमने सारी बातें बताई डीएमओ साहब को, तो उनका कहना ठीक है, वो इंस्पेक्टर को भेजे भी। तो इंस्पेक्टर को भेजने के बाद इंस्पेक्टर के द्वारा जैसे ही पहुंचे तो उनका जो मालिक है उनको पता चल गया कि यहाँ कोई आए हैं, तो टेलीफोनिक वार्ता हुई उनकी। तो उनका कहना है, राजेश कुमार साहू का कहना है जो यहाँ के मालिक है, कि मैं यहाँ आ नहीं सकता हूँ, वो ऑफिस जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर जो है इंस्पेक्टर, उनकी भी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उनकी भी अवहेलना करते हुए जो है यहाँ जो एक वो कहा जाए जो इनके मालिक हैं दबंगई दिखा रहे हैं। वो बोले कि नहीं, ऑफिस में हम जा कर के बात करेंगे, और यहाँ पर आए हुए थे निरीक्षण करने के लिए। तो बस आए, केवल और केवल खाना पूर्ति हुई, नापी जोपी किए, जितने भी अंदर में जो आपका बड़ा बड़ा स्टोन सब था उसको नापे, गिट्टी सब नापे हैं, और उनका कहना है कि वो आएंगे नहीं। तो समस्या ये है झारखंड का कि यहाँ एक अधिकारी का भी अगर बात नहीं सुना जाएगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आज हम लोग पिछले 2 दिनों से ये जो हमारे बहादुर महाकुर जी है, इनको जो है इस दुर्घटना में इनका जो दायां हाथ कट गया, उनको मुआवजा दिलाने के हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इनके जो मालिक हैं वो हमसे वार्ता नहीं कर रहे हैं। और जितने भी हमने प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से वार्ता हो, हम लोग थाना प्रभारी से लेकर के डीएमओ तक जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये बहुत ही दबंगई किस्म का आदमी है, और मुझे लगता है कि इनका जो हमारे इस देसी भाषा में कहा जाता है सेटिंग गेटिंग, ये सेटिंग गेटिंग मुझे लगता है काफ़ी ऊपर तक है। तब इनको कुछ डर भय नहीं है। हम लोग बार बार आ रहे हैं वार्ता करने के लिए, लेकिन ये बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी है। इनको पीएच कर दिए हैं, अपंग बना दिए हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर में क्या बोलेंगे, एक मानवीय जो व्यवहार होना चाहिए कि कम से कम आकर के वार्ता कर सकते थे, ये मुनासिब नहीं समझे। ऊपर से इनको फ़ोन के माध्यम से वो धमका रहे हैं कि आप जा रहे हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, मेरा आप लोग कुछ उखाड़ नहीं पाइएगा। ये उन लोगों का बयान है। तो स्थानीय सीओ से बातचीत की क्या? स्थानीय सीओ से वार्ता हुई थी हमारी। स्थानीय सीओ को हमने कहा कि आप आइए और आकर के देख लीजिए, नहीं तो सीज कर दीजिए इसको। तो स्थानीय सीओ का कहना है कि हमारे अधिकार में नहीं आता है, आप डीएमओ के पास जाइए। तो उसके बाद हम लोग डीएमओ के पास गए थे, तो डीएमओ तो भेजे थे निरीक्षण में इंस्पेक्टर साहब को। तो इंस्पेक्टर साहब भी केवल और केवल उनको बुला नहीं पाए, मालिक को बुला नहीं पाए। वो बोल दिया कि मालिक वो नहीं आएंगे, जो भी बात करना होगा ऑफिस में आकर बात करेंगे। तो ऐसा मामला कब का था? इनका हाथ कब कटा था? ये मामला 12 जनवरी को कटा है, लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया है। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो जैसे हमें खबर मिली कि नहीं भाई, उसके बाद तो जैसे ट्रीटमेंट कराया, इनको तो रिम्स भेजा गया था। रिम्स में जब ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा अच्छा से, तो प्रेशर दे करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको इलाज कराया गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनका क्या कहना है कि इनके बच्चे हैं, इनकी बेटियां हैं, इनके बेटे हैं, इनकी माँ है, कमाने वाले परिवार के केवल और केवल ये, तो अब अपंग हो गए तो कमाएंगे कैसे। तो इसीलिए हमारी मांगे थी कि एक तरीके से इनको जो है स्थायी यहाँ पर आप काम पे रखिए और एक मुआवजा दीजिए, ताकि आपका अगर कंपनी हो सकता है 8 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद अगर बंद भी हो जाता है, तो उस मुआवजा का रकम से कुछ ना कुछ ये व्यापार करे, कुछ करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो ऐसा हमारा एक मानना था। तो देखिए, ये जो व्यक्ति हैं, इनके जो मालिक हैं, ये मुझे लगता है कि इन पर थोड़ी से भी जो मानवीय दया दृष्टि नहीं है। इस बेचारे का हाथ कट गया, लेकिन इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो करना कर लो, मैं देख लूँगा, तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, ऐसा उनका बयान आता है। तो दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए भी, और यहाँ के जो स्थानीय जो मुखिया हैं वो भी अभी तक आए नहीं हैं। इस पंचायत के मुखिया जो, वो भी आए नहीं है। और हमारे जो विधायक हो, सांसद हो, उन पर तो पता नहीं संज्ञान आता है कि नहीं आता। ऐसे मामलों को देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि एक पीड़ित जिनका सब कुछ खत्म हो गया है, उन पर अभी तक भी एक बयान तक नहीं आया, ना ही किसी तरह से प्रेशर दिया गया है। हम लोग अपने स्तर से जितना सकें इनको मुआवजा दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हो सकता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों से फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के हम लोग धरना भी देंगे।